आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों और 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 69,000 और 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई है उसको लेकर के क्या अपडेट निकल कर आई है आपके सामने है। 69,000 से जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो 68 की जो सूची थी, जो बाद में जारी की गई थी, जो आरक्षण घोटाला हुआ था, आरक्षण को भरने के लिए 6800 की जो सूची जारी की गई उस पर फिलहाल देख रहे हैं आंतरिक स्टे आपको लग गया है, आंतरिक रोक लग चुकी है, ऑर्डर उसका अपलोड हो गया है। क्या है खास बात, आपको इसके बारे में आपको विधिवत इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। यह जो रीट है 68,500 शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा डाली गई थी और उसके बाद यह जो ऑर्डर 10 पेजों का आया है उसका ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है। 10 पेजों का ऑर्डर है, उसका पूरा निचोड़ क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। आज तमाम समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित कर दिया गया है। दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला, तमाम पेपरों में आप देख सकते हैं कि 68,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर रोक की खबर जो घूम रही है। क्या है पूरी एक एक करके अपडेट आपको पहले आपको स्पष्ट कर देते हैं। पूरा उसका निचोड़ क्या है आप समझ लीजिएंगे और आने वाले भविष्य में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस पर भी हम इस पर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो खास करके आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद थे उस पदों को यहाँ पर नहीं लिया गया है। बार बार अभ्यर्थी इसी को लेकर के कोर्ट में थे। देखिए एक समाचार पत्र में ये भी दिया गया है 69,000 से अधिक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि एक भी पद आप नहीं भर सकते। देखिए नीचे लिखा है, सरकार ने माना सामान्य श्रेणी से ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थी चयन से रह गए हैं। इसको लेकर के एजी साहब ने वहाँ बहस की लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाए। नीचे लिखा है, संतुष्ट नहीं कर सके महाधिवक्ता, इसलिए जज साहब देखिए यहाँ पर बात कहे हैं। इस पर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता से पूछा कि 69,000 पर पहले से भरे जा चुके हैं तो फिर 68 सूची किस आधार पर आप निकाल रहे हैं, उनको नियुक्ति कहाँ से देंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर देखिए पेपरों में आज दिया हुआ है, समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती को आप जानते हैं कि 4 काउंसलिंग के कारण 4 काउंसलिंग करा करके उस भर्ती प्रक्रिया को लगभग पूरी कर दिया गया था। लगभग उसमें 68,000 से अधिक पदों को भरा जा चुका था, लेकिन बार बार अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि आरक्षण का अनदेखी की गई है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस अनदेखी को उजागर भी कर दिया और उस आयोग ने स्पष्ट तौर पर एक आदेश जारी किया कि अभ्यर्थियों का जो 27% आरक्षण है उसको सही किया जाए। तो यह मांग जब लगातार उठने लगी और चुनावी समय आने के कारण अभ्यर्थी सरकार दबाव में आने लगी तो अंततोगत्वा जब आदेश दिया अधिकारियों को तो अधिकारियों ने अपनी एक मिली भगत मान सकते हैं उसके कारण एक नई सूची 6800 अभ्यर्थियों की जारी कर दी और उस पर एक अभ्यर्थियों के द्वारा यह उहापोह की स्थिति में थे। यह पद 68,000 से लिए गए हैं। बाद में यही निकल कर आया था एक प्रेस के माध्यम से, जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने निकाला था कि जो लगभग 6,000 के आसपास जो पद निकलेंगे उन पदों पर हम 69,000 को दे देंगे और शेष जो 17,000 पद हैं उनको हम नई भर्ती में दे देंगे। इसलिए नई भर्ती भी नहीं आ पाई। कारण यही था कि जब मामला फंसने लगा, अधिकारी फंसने लगे, कहे कि 68,000 पदों को हम नहीं दे सकते, ना नई शिक्षक भर्ती में, ना 69 में, तो इसके कारण बाद में विज्ञापित होने वाला सब प्रक्रिया हो चुकी थी, वह नई भर्ती नहीं आ पाई। और 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए 6800 सूची को लेकर के जब जवाब तलब हुआ, एजी साहब आए, एक दिन बाद फिर 27 को भी सुनवाई, उसमें भी एजी साहब आए, उसका ऑर्डर अपलोड हो गया है। उस ऑर्डर में यही कहा गया, एक दिन और ध्यान रखिएगा, जो ये आदेश जो जारी किया गया है वो न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ की बेंच ने जाहिर किया है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राजन राय जी की जो बेंच है, जो उसका ऑर्डर होता है बहुत ही परिपक्व होता है, आगे चलकर भी वो लगभग मान्य रखता है। ये आने वाले समय में तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका निष्कर्ष यही निकला है इस ऑर्डर के 10 पेजों के ऑर्डर को पढ़ने के बाद कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप एक भी पद अधिक नहीं कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि 69,000 एक पद आप नहीं भरेंगे, एक अगर अधिक पद भरते हैं तो क्या एक पद पर आप 2-2 लोगों को वेतन देंगे। इन तमाम बातों को एजी साहब से जज साहब ने पूछा और उसका देखिए नई एक डेट भी दे दी गई है। और यह भी ऑर्डर में ये लिख दिया गया है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण पेपरों में ये प्रकाशित करा दें कि जो पहले से लोग चयनित हैं वो भी संज्ञान लें और अपना पक्ष आकर रखें, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं को बार बार उसमें इंगित किया गया है और 18 फरवरी को एक नई तिथि घोषित कर दी गई है 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए। तो सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई तो उसको यही निकाल कर आया है कि आप 69,000 पदों के सापेक्ष ही आरक्षण को सही करें। जो नियम है उसके आधार पर ही आप उसको सही कर सकते हैं। ओवरलैपिंग का मुद्दा उठाया गया तो ओवरलैपिंग कैसे किए, अर्थात वो नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन आप कैसे किए इसको भी आप वहाँ पर लाएं, अधिकारियों से वार्ता करके उसको स्पष्ट करें।
अर्थात फिलहाल 1 रुपये से देखा जाए तो 6800 जो सूची है उसको नियुक्ति प्रक्रिया को लगभग रोक दी गई है। इस कारण रोक दी गई है कि आप 69,000 की सापेक्षिक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब पूरी करेंगे तो जो पहले से अनारक्षित में जो लोग चयन पा चुके हैं क्या उनको अब बाहर करेंगे? तो प्रश्न ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप बाहर करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप 69,000 पदों को आप सही कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर समझ लें, जो पहले से भर्ती हो गए हैं उनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं और यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। अब यही इंगित कर रहा है कि प्रक्रिया बहुत आगे खींचेगी और जो लोग चयन पाए हैं उनको प्रयास करना होगा और प्रयास करने के बाद अगर पूर्ण रूपेण अगर वो आश्वस्त हो जाते हैं, अगर कोर्ट को संतुष्ट करते हैं तो बाहर नहीं होगी और इन अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जो आर्डर्स है उससे पूर्ण रूपेण प्रभावित तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले भी आर्डरों पर स्पष्ट हो पाएगा कि 6800 के अभ्यर्थियों को चयन कैसे दिया जाएगा, 69,000 के बाद दिया जाएगा कि उसी के अंदर दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये अपडेट आज निकल कर आई है, आगे भी अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।